Good morning to all of you, my dear children. I am Chandan Kumar Misra, assistant teacher, UHS मेघातरी कोडरमा। मेरे प्यारे बच्चों, आज देश में कोरोना की महामारी बढ़ती ही जा रही है और इस महामारी के लिए हमारे देश में वर्तमान समय में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आप सभी उम्मीद करता हूं अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे होंगे। हमारे देश में नन्हे मुन्ने वैसे सारे बच्चे जो पढ़ाई से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसको पढ़ाई में आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के क्रम में मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है, जिसमें वर्ग 10वीं के बच्चे जो कि आने वाले समय में 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, उन बच्चों को कुछ लाभ प्राप्त हो सके, जिसके लिए मैंने वर्ग 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक रूप को देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्लासेस आज रहेगा आपके लिए और इस इंट्रोडक्शन क्लास के आफ्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 8.1 चैप्टर्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर को। तो आइए वर्ग 10वीं के चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन। जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति, नाम से ही जिसकी हिंदी नाम त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों की जिसमें माप हो। इंग्लिश नेम इसका ट्राइगोनोमेट्री, जिसका मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है साइड्स और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर, अर्थात 3 भुजाएं और माप। जिसमें 3 भुजाओं के माप के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उस त्रिकोणमिति कहते हैं। और एक त्रिभुज के अंतर्गत 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। इन्हीं कोणों और भुजाओं के आपसी संबंध को, आपसी तालमेल को, उनके अनुपातों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप के संबंध के बारे में बताता है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से संबंधित सारे प्रश्न आपके सामने रहेंगे। तो हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है। समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है और जिसका साइन होता है इस तरह। तो यह समकोण त्रिभुज आपके सामने है। इसमें सामान्यतः इसे आधार कहते हैं, इसे लंब के नाम से जाना जाता है और इसे कर्ण के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह बदलता भी है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अभी आधार जिसका अंग्रेजी नाम बेस होता है और लंब जिसका अंग्रेजी नाम परपेंडिकुलर होता है और थर्ड कर्ण जिसका अंग्रेजी नाम हाइपोटेनियस होता है। इसमें किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार कर्ण से छोटे होते हैं। कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, कभी आधार भी बड़ा हो सकता है। अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से संबंधित आपके सामने पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे, उनके फार्मूले का यूज किया जाएगा, जिसे मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसे जानते हैं। पाइथागोरस ने अपना प्रमेय में बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसके आधार पर 3 फार्मूले को बनाया गया है। सबसे पहला फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर सबसे पहला फार्मूला है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और तीसरा फार्मूला है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इन 3 फार्मूलों के आधार पर हम लोग 8.1 सॉल्व करेंगे। अतः आप सभी बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि इन फार्मूलों को आप देखें, समझें और याद करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के संबंध में त्रिकोणमिति जैसा कि हम जान रहे हैं, आधार कर्ण का अनुपात, लंब आधार का अनुपात, कर्ण लंब का अनुपात, इन सभी अनुपातों के आपसी संबंधों का चैप्टर्स है। इन्हीं आपसी संबंधों को देखने के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताई गई है, जिनको 6 बताया गया है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। इसके बाद
आपके सामने है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कुल मिलाकर 6 निष्पत्तियां हैं। इन 6 निष्पत्तियों के संबंध में हम लोग जानेंगे। उसके पूर्व एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 भुजाओं में कौन कौन सी, कर्ण, लंब व आधार की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इनके जो आपस में अनुपात होते हैं, इन अनुपातों को हम इसके नीचे देखने जा रहे हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे। इन अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग फार्मूले के रूप में इन निष्पत्तियों के साथ देखेंगे कैसे यह एडजस्ट होता है। तो पहला, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास कॉसेक थीटा 4th नंबर पर, जिसका फार्मूला है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टैन थीटा बराबर p/b। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b और कॉट थीटा बराबर b/p। इन फार्मूला को आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इजी तरीके से आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। अगर आप 3 को याद रखते हैं तो नेक्स्ट 3 इजी से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर यदि लंब बटे कर्ण है तो इसके जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाता है। उसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाता है। और यदि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 फार्मूलों को यदि आप याद रखते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। काफी चैप्टर्स आसान लगेंगे। और अगर ये याद करने में भी समस्या होती है एग्जामिनेशन में तो आप एक छोटे से ट्रिक्स के द्वारा इसे याद रख सकते हैं। वो छोटा सा ट्रिक्स हमने यहाँ पर दर्शाया है। अगर आप लाल कक्का को याद रखते हैं तो आपको ये फार्मूले काफी दिनों तक याद रहेगा। जैसा देखिए यहाँ सामने हमने लिखा है LAL मतलब LAL मतलब लाल, और KA मतलब कक्का, लाल कक्का। आप मैसेज के टाइप में, जैसे मैसेज में लाल लिखना है तो आप रेड न लिखकर LAL लाल लिखते हैं, उसी तरह इसको लाल को LAL बोलते हैं लाल। उसी तरह सेम टू सेम हमने इसका नाम L से लंब, A से आधार और K से कर्ण कहा है। आप इसको ध्यान रखेंगे, L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। और आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 3 फार्मूले आपको याद हो गए। जस्ट इसके नीचे आप अगर कॉसेक लिखते हैं तो कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर, जस्ट यहां से पढ़िए, कोशिश कीजिए, क्या है ये बच्चों, क्या है ये, कर्ण, कैसे कर्ण और ऐसे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और नेक्स्ट कॉट थीटा बराबर अगर नीचे से मैं बात करूं तो आधार बटे लंब, L से लंब। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस तरह आप फार्मूला को भी लाल कक्का के द्वारा बिल्कुल ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में इस फार्मूले को हम याद करना चाहें तो हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसके द्वारा भी आप फार्मूलों को इंग्लिश में याद कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसके बगल में कॉस थीटा और इसके बगल में टैन थीटा। सेम टू सेम यहाँ पर कॉसेक थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा और यहाँ कॉट थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का फार्मूला आपके सामने तैयार है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर P/H,
cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b, जिसको हमने नाम क्या दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यदि ये इसको भी आप याद रखते हैं तो इजीली आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाते हैं त्रिकोणमिति के। मैं एक बार पुनः आपको इनके नाम यहाँ से पढ़कर बता रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, जिससे आपको फायदे होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप इन फार्मूलों को सीक्वेंस में याद रखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के जो नाम हैं वे आप सीरियल नंबर से याद रखेंगे। इस तरह आपके कहीं ना कहीं सहायता होगी, चैप्टर्स बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा। आप इस वीडियो में आपने देखा कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में पाइथागोरस फार्मूले का आने वाले समय में यूज होगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के 6 नाम आपने देखा और इन 6 नामों को फार्मूला के साथ देखा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इन सभी फार्मूलों को आप याद कर लेंगे, और याद करने के साथ साथ जब आपको याद हो जाएगा तो एक बार कॉपी में जरूर लिखें। इन फार्मूलों को खुद ब खुद एक बार कॉपी में राइट करें, लिखें, और अपने गार्जियंस को भी सुनाने की कोशिश करें कि फार्मूले आपको याद हुए हैं या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग इसी नेक्स्ट वीडियो में। अगले 8.1 मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में आप तैयार रहेंगे इन फार्मूलों को याद करके। उम्मीद करता हूं आप मन से पढ़ेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अपने गार्जियंस को भी सुरक्षित रहने की सलाह देंगे। घर में बूढ़े बुजुर्गों को ध्यान देंगे उन पर। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ओके, थैंक्स।